गणित का टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। मतलब एक ऐसी समीकरण जिसमें बड़ी से बड़ी घात हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एक ऐसी समीकरण जिसमें बड़ी से बड़ी घात हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ax² + bx + c, जहां पर a, b और c स्थिरांक होंगे और शर्त यह है कि a बराबर नहीं है 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, द्विघात समीकरण उसे हम नहीं कहेंगे। इसके दो शून्य होते हैं, अर्थात इसके दो मूल होते हैं, दो इसके हल होते हैं। शून्य हम उन्हें कहते हैं जो समीकरण में उसका मान भरने पर समीकरण का मान 0 हो जाता है तो उसे हम उस समीकरण के शून्य कहते हैं, जिन्हें हम अधिकतर मान लेते हैं अल्फा और बीटा। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसके दो मूल होंगे जिन्हें हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो देखिए ऐसी समीकरण द्विघात बन गई जिसके अल्फा और बीटा उसके हल हैं। तो मूलों का योग मतलब अल्फा और बीटा, अगर मूल है तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा बराबर होता है -b/a। मतलब b गुणांक है x का और a गुणांक है x के स्क्वायर का, तो उससे हम उसके मूलों का योग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल जो है वो अल्फा गुना बीटा हो गया, जिसको हम अल्फा बीटा कहेंगे, वो हमेशा बराबर होता है c/a। तो इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति याद कर सकते हैं। द्विघात सूत्र d बराबर है b² - 4ac, इसे हम द्विघात सूत्र कहेंगे। इस समीकरण से हमें इसके मूलों की प्रकृति का पता चलेगा, इसके नेचर का पता चलेगा। अगर d का मान 0 आता है, d बराबर b² - 4ac अगर हमारा 0 आता है तो इस द्विघात के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। दोनों मूल्य ही वास्तविक होंगे, रियल होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे, समान होंगे। और अगर d ग्रेटर देन मतलब बड़ा है 0 से तो इसके मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, असमान होंगे। और यदि d का मान छोटा आता है 0 से अर्थात ऋणात्मक आता है तो इसके मूल अवास्तविक होंगे, अर्थात हम उन्हें निकाल नहीं पाएंगे, अवास्तविक मूल होंगे और वो असमान भी होंगे। इस प्रकार हम मूलों का जो है प्रकृति पता कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम द्विघाती सूत्र से उसकी प्रकृति का पता करेंगे, फिर उसके मूल निकालने के लिए x बराबर है -b ± वर्गमूल d/2a के सूत्र का प्रयोग करके हम इनके शून्यों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए, x बराबर -b ± वर्गमूल d/2a। इस सूत्र से हम इसकी प्रकृति का पता कर सकते हैं, इसके सूत्रों का प्रयोग करके हम इसके मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम इनके हल करेंगे, इन सवालों को हल करेंगे, जिससे हम इनके द्विघातों के मूलों का पता लगा सकते हैं, उसके प्रकृति का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक में इतना ही है। आज इसको आप याद करेंगे, इसको समझेंगे और ध्यान से इसका अध्ययन करके आगे